इंडिया से पंगा लेना पड़ा भारी। मालदीव में सियासी भूचाल। राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। इंडिया की शक्ति को जिसने भी नजरअंदाज किया उसने मुंह की खाई है। लगता है इस बार नंबर मालदीव का है, क्योंकि मालदीव लक्षद्वीप विवाद के बाद अब मालदीव की मुइज्जू सरकार पर गहरा संकट आने वाला है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मालदीव विवाद के बाद वहां सियासी भूचाल आ गया है, क्योंकि मालदीव सरकार का विपक्ष इस मुद्दे पर भारत का साथ देता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मुइज्जू सरकार पर अब ये विवाद भारी पड़ सकता है। क्योंकि मालदीव में अब प्रेसिडेंट मुइज्जू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हालांकि मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू को हटाने की पहल वहां के संसदीय अल्पसंख्यक नेता अली नजीम ने पहले ही शुरू कर दी थी। नजीम ने मालदीव के सभी नेताओं से अपील की है कि प्रेसिडेंट मुइज्जू को कुर्सी से बेदखल करने में वो मदद करें। अली नजीम ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी एमडीपी पार्टी मालदीव की फॉरेन पॉलिसी में स्थिरता बनाए रखने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि वो मालदीव को किसी भी पड़ोसी देश की विदेश नीति से अलग नहीं पड़ने दे सकते हैं। साथ ही नजीम ने अपनी पार्टी के आला कमानों से भी गुजारिश की है कि वो प्रेसिडेंट मुइज्जू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। वहीं उन्होंने अपने आला कमानों से सवाल भी किया है कि क्या वो इसके लिए तैयार हैं। अब भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल नजर तो आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि इसका आखिरी रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि मालदीव सरकार के खिलाफ विपक्ष पूरी तरह से अड़ा नजर आ रहा है। गौरतलब है कि पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के बाद मालदीव की सरकार बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है, क्योंकि केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि मालदीव के पूर्व प्रेसिडेंट अहमद अदीब ने भी उन मंत्रियों के बयान की निंदा कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने मालदीव सरकार को ये भी कहा था कि उन्हें भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति अदीब ने कहा था कि मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू को पीएम मोदी के पास जाकर इस डिप्लोमेटिक क्राइसिस को सुलझाना चाहिए, क्योंकि उनके मंत्रियों की तरफ से दिया गया ये बयान बिल्कुल स्वीकार करने के लायक नहीं है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उनकी तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी, साथ ही भारत से अपील की गई थी कि वो इस आइलैंड पर घूमने का प्लान जरूर करें, जिसके बाद मालदीव की उपमंत्री मरियम शिवना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। इस विवाद के शुरू होने के बाद मरियम ने अपनी पोस्ट डिलीट तो कर दी थी, लेकिन इस मुद्दे को लेकर मालदीव सरकार अब तक अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड भी कर चुका है, जिसमें मरियम शिवना भी शामिल है। वहीं अब मालदीव सरकार के संकट में होने की बात इसलिए सामने आई है क्योंकि फिलहाल मालदीव सरकार गठबंधन में चल रही है और फिलहाल मालदीव की राजनीति में कई लोग भारत के समर्थन में उतरे दिख रहे हैं। ऐसे में आगे मालदीव सरकार का क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।